बैगा छत्तीसगढ़ की संरक्षित जनजाति है। इनके विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कम से कम जानकारी तो यही दी जाती है, लेकिन योजनाएं धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं। बिलासपुर के कोटा विकासखंड के करका गांव में बैगा आदिवासी रहते हैं। बैगा बच्चों के लिए यहां एक स्कूल तो है, लेकिन उसे स्कूल से ज्यादा खाना पूर्ति कहा जा सकता है। स्कूल में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एक शिक्षक 5 कक्षाओं के छात्रों को कैसे पढ़ा सकता है। बात सिर्फ शिक्षक की नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं मिलती है फ्री में, किताबें मिलती हैं, न यहां पर किताब मिलती है न यूनिफॉर्म मिलती है। बैगा बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं। अगर बैगाओं के स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो वो करोड़ों रुपए कहां जाते हैं। ये क्लास पहली से 5वीं तक है। यहाँ सिंगल टीचर अकेला हूँ मैं, और यहाँ एक ही क्या बोलते हैं बिल्डिंग के नीचे में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चे बैठते हैं, और पढ़ाने में अध्यापन करवाने में परेशानी होता है। और जिसको बोलते हैं जैसे बैगा आदिवासी बच्चों को जितना सुविधा मिलना चाहिए शासन की तरफ से, मेरे उसके हिसाब से उनको। उमेश बैगा बधाल, फिर उठे सवाल, लोगों का ओपिनियन तेजी से। बिल्कुल ललित जी, सीधे तौर पर हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है पुरते जी। आप बताइए कि किस तरीके से देखते हैं जो ये स्थितियां निकल कर सामने आ रही है बैगा आदिवासियों को लेकर। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर ये परिस्थितियां बन रही है, और देश के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए शिक्षा समुचित रूप से उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए देश में। और अगर जिस तरह आपने रिपोर्ट्स बताया, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि इस स्थिति में बच्चे कैसे अपने मानसिक और शारीरिक आर्थिक विकास करेंगे, ये सोचनीय विषय है। और जैसा हमने वीडियो देखा तो ये पूरे भारत भर की स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है। ट्राइबल क्षेत्रों में, खास करके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गाँव में एक ही रूम पे, एक ही छोटे से कैंपस में ये ऐसी परिस्थितियां बन रही है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इस पे सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो गांव का पंच हो या देश का सांसद हो, इन चीजों को धरातल पे आके देखना चाहिए कि कागजों पे कोई योजना नहीं होनी चाहिए, धरातल पे योजना, धरातल पर योजना होनी चाहिए। प्रियंका जी, आप ये बताइए कि करोड़ों रुपए केंद्र से भी उनके नाम पे आती है, राज्य सरकार भी खर्च करती है, कहाँ जा रहा है पैसा? देखिए, ये जितना पूरा मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे पर मुझे लगता है कि जितने साल की मेरी राजनीति है, हम बार बार इस मुद्दे को उठा के हमारा गला सूख चुका है, हम थक चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं दिख रहा है। ये जो आप आज फुटेज दिखा रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक दिन का वाकया नहीं है। आप हर रोज जब हम फील्ड पे जाते हैं, बिलासपुर के अलग अलग कोनों में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों में स्थितियां यही बनी हुई है, आज से नहीं बनी, कई सालों से। नियत नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इस पे तो जांच करके सीबीआई वगैरह जो पहुंच जाती है बाकी दलों के ऊपर, वैसे इन मामलों पे छत्तीसगढ़ में कभी सीबीआई इनकी सरकार में आएगी क्या? सवाल यही कि बैगा जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए जो शिक्षा के पैसे आ रहे हैं, वो घोटाला कहाँ जा रहा है? इन्हीं के नेताओं के पास जा रहा होगा, इन्हीं के शिक्षा विभाग में जा रहा होगा। बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए सारे पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, सिर्फ इन बच्चों के किताबों के लिए, कपड़ों के लिए, स्कूल के लिए नहीं हो पाता। तो सवाल ये है कि ईडी सीबीआई क्या कर रहा है? जो सीबीआई ईडी हर किसी विपक्षी नेता के छींकने पे पहुंच जाता है, उसको बैगा जनजाति समुदाय के इन बच्चों की हालत नहीं दिख रही। हालत नहीं दिखाई दे रही। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से बच्चों को देखा कि एक 15 बाई 30 के रूम में पहली से लेकर 5वीं तक के एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई कराई जा रही है, क्या लगता है कि उनके सपने साकार होंगे? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है बच्चे। जी, बैगा आदिवासी जो है भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी का दत्तक पुत्र माने जाते हैं और घोषित भी किया गया है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति जी का दत्तक पुत्र मान रहे हैं, उसके हिसाब से उनको शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस सब विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। गंभीरता से सोचना चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। इन लोगों की बातों में ही बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें सुन लिया जाए काफी है। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, आपके साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने ये बातें कही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से लाइव में एक ब्रेक।